दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एवरेज ए फंक्शन के बारे में कि एवरेज ए फंक्शन एक्सेल के अंदर क्या होता है, इसको हम यूज कैसे करते हैं और ये जो एवरेज फंक्शन जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उससे ये कितना अलग है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एवरेज ए फंक्शन के बारे में एक्सेल के अंदर। तो जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है एवरेज, तो ये फंक्शन यूज होता है एवरेज निकालने के लिए। तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि एवरेज का एक ऑलरेडी फंक्शन है, तो ये एवरेज ए आखिर में क्यों इंट्रोड्यूस हो गया, इन दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो एवरेज का यहाँ पे था उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि इनमें जो डिफरेंसेस आएंगे वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो जैसे अब ये जो तीन वैल्यू है 45 40 45, इनका एवरेज पहले अभी हम निकालेंगे कि कितना एवरेज निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो एवरेज फंक्शन है वो, और उसके बाद से हम इस पे रेंज दे देंगे अपना। रेंज दे देता हूँ मैं B2 से B2, और उसके बाद से ये हमें चाहिए B4 तक, ठीक है। तो एवरेज हमें यहाँ पे निकाल के दे रहा है ये 43.33। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो एवरेज ए फंक्शन है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एवरेज ए। तो एवरेज ए का भी बेसिकली मतलब ये है कि ये भी एवरेज निकालता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एवरेज जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एवरेज, ये सिर्फ जो नंबर टाइप की वैल्यूज है उस पे एवरेज निकाल के देता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये नंबर ऐसे लिखे होंगे, उसमें ये भी हो सकता है कि कहीं पे टेक्स्ट आ गया, कोई सिंबल आ गया, या कोई ट्रू फॉल्स की कोई लॉजिकल कोई वैल्यू आ गई बीच में, ऐसे ही नंबरों के बीच में कहीं पे ऐसा आ गया। तो फिर हम एवरेज कैसे निकालेंगे, उस टाइम में वो सिर्फ नंबरों का एवरेज निकाल देगा। अब यहाँ पे एवरेज ए फंक्शन के अंदर होगा क्या कि अगर कोई नंबर आ गया, तो नंबर का तो सिंपल सी बात है कि जैसे एवरेज निकल रहा है वैसे निकलेगा। अगर ट्रू फॉल्स कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाती है इन्हीं कॉलम में कहीं पे, तो ट्रू और फॉल्स को वो कंसीडर करता है वन, यानी कि वैल्यू एक उसको ये मानता है। जहां पे भी ट्रू होगा उसको एक मान के चलेगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर बीच में कोई टेक्स्ट आ गया, जैसे कि मान लीजिए ये 40 45 ऐसे लिखा हुआ है, बीच में ABCD ऐसा कुछ आ गया टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को ये कंसीडर करता है जीरो, ठीक है, एवरेज ए फंक्शन। तो एवरेज ए फंक्शन का देख लेते हैं, सबसे पहले इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो मैं जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ एवरेज ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एवरेज ए दिख रहा है। अब इसके बाद से रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस रेंज पे हम ये करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं B2 और B4, सेम वही जो हमने पहले सेलेक्ट किया था उसी का। तो अभी आप देखेंगे कि इन दोनों का यहाँ पे जो है बिल्कुल एज इट इज करेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये नंबर हुआ तो टोटल यहाँ पे जो दोनों की वैल्यू है ये करेक्ट आएगी। अब यहाँ पे गेम क्या होएगी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई भी टेक्स्ट, जैसे मैं TE डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या आ गया। तो ये क्या करता है कि इसको एक कंसीडर कर लेता है एवरेज ए फंक्शन, और जो एवरेज फंक्शन है वो नंबर को कंसीडर कर रहा होता है, सिर्फ नंबरों को जोड़ता है और उसका एवरेज निकालता है। तो एवरेज के टाइम में ये सिर्फ 45 और ये 45 दो हुए, दो नंबर, और उसका एवरेज निकल के आ गया 45। अब एवरेज ए के केस में क्या हुआ कि 45 और ये बीच में टेक्स्ट आ गया, तो ये जीरो भी कंसीडर हुआ, फिर 45 आ गया, तो ये तीन वैल्यू हो गई, ठीक है। तीन नंबर ऑफ कितने इसमें कितने नंबर्स हैं, एक तरीके से माने कि जिससे हम डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए, तो तीन देख सकते हैं ना आप, एक दो तीन, इन तीनों का सम डिवाइड बाय थ्री, तो वो वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। तो एवरेज ये फंक्शन काम ही यही करता है कि बीच में कोई टेक्स्ट आ गया तो उसको जीरो कंसीडर करेगा, लेकिन एक वो नंबर बना देगा लगभग। लेकिन एवरेज जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो टेक्स्ट वाली पार्ट होगा उसको वो छोड़ देगा, और जो नंबर वाले फॉर्मेट है सिर्फ उन्हीं को वो पिक करेगा और उसी पे कैलकुलेशन अपनी निकाल के देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये जो एवरेज है और एवरेज ए फंक्शन है इसमें क्या डिफरेंस है एक्सेल के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।